देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गूंज छात्रों की थी या फिर स्पीकरों पर बजने वाले गानों की। क्योंकि जिस कार्यक्रम को छात्रों की समस्याओं, युवाओं के भविष्य और साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा का मंच बताया गया, वहां का माहौल देखकर कई लोग ने यही पूछा कि ये छात्र सम्मेलन था, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था या फिर एक मिनी म्यूजिक फेस्टिवल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम कई वजहों से चर्चा का विषय रहा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले और कार्यक्रम के दौरान मंच के आसपास जो माहौल दिखाई दिया, उसने सवालों की एक लंबी सूची खड़ी कर दी। नाम रखा गया छात्रों की गूंज, लेकिन मंच पर डकैत और कर्मा जैसे रैप कलाकारों की मौजूदगी ने इसे छात्र संवाद से ज्यादा कॉन्सर्ट का रंग दे दिया। अब कलाकारों को बुलाने में कोई यहां पर बुराई नहीं है, युवा कलाकारों को सुनना चाहते हैं और ये भी सही है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य क्या था। छात्रों की समस्याओं पर चर्चा थी, भीड़ जुटाने की रणनीति। दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के निधन को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। राजनीति में शोक और संवेदना की अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन उसी दौरान मंचों पर उत्सव का माहौल, तालियां, संगीत और नाचते थिरकते चेहरे कई लोगों को असहज कर गए। सवाल उठे कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में संवेदनशीलता अब सिर्फ बयान तक ही सीमित रह गई है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, सरकार ने भी अपनी चाल चली। इधर राहुल गांधी बन्नू स्कूल के मैदान में छात्रों से संवाद करने पहुंचे, उधर परेड ग्राउंड में मशहूर गायिका जैस्मिन सैंडलर्स का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। युवाओं के लिए फ्री एंट्री, मनोरंजन का पूरा इंतजाम और एक बड़ा आकर्षण। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दे कि जैस्मिन सैंडलर्स का कार्यक्रम एक एंटरटेनमेंट इवेंट था, कोई पॉलिटिकल नहीं था। उधर राहुल गांधी के कार्यक्रम में हाथों में एंट्री में बैंड जैसे चीजें दिखी, झूमते हुई भीड़ दिखी, रैप परफॉर्मेंस, मोबाइल कैमरों की फ्लैशलाइट दिखी। तो सवाल उठता है, स्वाभाविक है कि राहुल गांधी छात्रों की बात करने आए थे या फिर कार्यक्रम को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक कॉन्सर्ट मॉडल अपनाया गया था। और सबसे दिलचस्प दृश्य भीड़ का था। कांग्रेस यहां पर कह रही थी कि छात्र उमड़ पड़े हैं, लेकिन तस्वीरें और जो वीडियो सामने आई, गौर से देखिए, वहीं बड़ी संख्या में अधेड़ उम्र के लोग भी इसमें दिखाई दिए। कई ऐसे चेहरे जो सालों से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, टिकट के दावेदार, स्थानीय नेता, समर्थक और उनके कार्यकर्ता, यानी छात्र कम और राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर कार्यक्रम का आकर्षण राहुल गांधी थे, तो फिर राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले काफी लोग वहां से निकल क्यों गए। कई रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों का यहाँ पर दावा है कि डकैत की प्रस्तुति खत्म होने के बाद लोगों का एक हिस्सा जो है वहां से रवाना हो गया। मतलब साफ है कि कम से कम भीड़ का एक हिस्सा कलाकारों को सुनने आया था, राजनीतिक भाषण सुनने नहीं आया था। और यहीं से कांग्रेस के दावे और जमीनी जो तस्वीर है उसके बीच का अंतर दिखाई देता है। अब बात राहुल गांधी के भाषण की करें। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में पेपर लीक और नकल के मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यह दावा तुरंत सवालों के घेरे में भी आ गया, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में सीबीएसई पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 13 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, यानी कि तथ्य कुछ और कह रहे हैं और भाषण में कई बातें जो हैं वो कुछ और हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी पिछले कुछ सालों में नकल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धामी सरकार लगातार दावा करती है कि 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है, सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गई है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान राजनीतिक हमला तो हो सकता है, लेकिन तथ्यात्मक बहुत ज्यादा जो है सवाल नहीं उठाता। अब आते हैं कांग्रेस के इन्फ्लुएंसर्स पर। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पूरे मामले की तुलना जो है इमरजेंसी के दौरे से कर रहे हैं। उस दौरान का कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सभा के वक्त लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिल्म दिखाई गई थी और फिल्म का नाम था बॉबी। ठीक वैसे जैसे यहाँ जैस्मिन सैंडलर्स का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन ये तुलना करते समय एक छोटी सी बात अक्सर छोड़ दी जाती है। उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी, देश में आपातकाल थोप दिया गया था। और दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि आपातकाल लागू होने के बाद भी उन्हें सुनने के लिए लोग अपने आप चले आते थे। विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। उनकी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए वहां पर किसी रैप शो या फिर किसी म्यूजिक फेस्टिवल की वहां पर जरूरत नहीं पड़ी थी। और यही तुलना राहुल गांधी पर
आकर भारी पड़ जाती है, क्योंकि अगर एक तरफ जैस्मिन सैंडलर्स का नाम युवाओं को ज्यादा आकर्षित कर रहा हो और दूसरी तरफ कांग्रेस छात्रों की गूंज में कलाकारों का सहारा लेकर भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही हो, तो फिर सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। और अब सबसे दिलचस्प बात, कांग्रेस के कई नेता और समर्थक जैस्मिन सैंडलर्स के कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वही लोग जैस्मिन सैंडलर्स के गानों पर झूमते हुए, थिरकते हुए, रील बनाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस गायिका के शो को राजनीतिक साजिश यहां पर बताया जा रहा है, उसी के गाने कार्यक्रमों में बज रहे हैं और उसी पर लोग तालियां भी बजा रहे हैं। अब इसे विरोधाभास कहिए, विडंबना कहिए, या फिर राजनीति का एक नया संस्करण, फैसला आपका है। फिलहाल इतना जरूर है कि देहरादून का ये कार्यक्रम छात्रों के मुद्दे से ज्यादा अपने आयोजन में भीड़, कलाकार और भाषण, राजनीतिक संदेश रहा, उसको लेकर चर्चा में रहा। और सबसे बड़ा सवाल कि अभी भी वही यहाँ पर खड़ा है कि क्या ये सचमुच छात्रों की गूंज थी या फिर राजनीति या मनोरंजन का एक ऐसा मिश्रण जिसे छात्रों की आवाज कहीं पीछे छूट कर रह गई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का जो ये कार्यक्रम हुआ युवाओं के मुद्दों को उठाने में सफल साबित रहा, या फिर एक राजनीतिक इवेंट यहाँ पर ये पूरा मामला बनकर रह गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ पर जरूर रखिएगा। और अगर आपको ये जो विश्लेषण है पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये जो चर्चा है लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।